चार ऐसे जने एक ही फैमिली के आ जाते हैं श्रीलंका से इंडिया में। कहां पर? चेन्नई के अंदर। और यहां रहने लग जाते हैं। क्या उनका वेलकम होगा, या पुलिस पकड़ के ले जाएगी, या फिर ह्यूमैनिटी उनको बोलेगी कि अच्छा हम आपका वेलकम करते हैं? क्या ये जो ट्रेस पासिंग है ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये मूवी आपको बहुत सारी बातें बताएगी। एक तो ये जो बाउंड्रीज हैं उसके बारे में बात होगी। एक बाउंड्री के अलावा और बाउंड्री होगी, वो जो है ह्यूमंस की बाउंड्री, कि लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी जब दूसरे रीजन से कोई आता है तो वो कितनी ज्यादा है। ये पासपोर्ट अगर नहीं होता तो जिंदगी क्या होती, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होती है। क्या ह्यूमैनिटी बिगर हो जाती है किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी से? तो यहाँ पर दिखाया जाता है टूरिस्ट फैमिली के अंदर की एक फैमिली है जो कि श्रीलंका की क्राइसिस को नहीं हैंडल कर पा रही होती है, गरीबी के अंदर होती है, और वो उठ के आ जाते हैं इंडिया के अंदर, चेन्नई के अंदर। क्या उनकी कोई मदद करेगा? क्या उनको रहने के लिए आसरा मिलेगा? क्या उनकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी कि नहीं रहेगी? और जब वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिस कॉलोनी के अंदर रहेंगे, वहां पर किस तरीके के लोग होंगे और वहां पर उनको किस नजरिए से देखा जाएगा? किसी को पता भी है कि नहीं है ये कौन है? ये सब झोल झाल को आपको प्रेजेंट किया जाता है एक अच्छे तरीके से, जहां पर आपको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इमोशनल सीन्स भी दिखेंगे और लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी मिलेंगे। अब ये आपको जज करना है कि इस तरीके के जो ट्रेस पासिंग है वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो मैं आपकी सेंसिबिलिटी के ऊपर छोड़ देता हूं। बट यहाँ पर जो ह्यूमन एंगल टच किया गया है वो काफी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आपके पास कुछ एक लाइट हार्टेड मोमेंट आ जाता है। आपने तमिल मूवीज के अंदर देखा होगा कि जब ये लाइट हार्टेड मोमेंट्स होते हैं वो जबरदस्ती फोर्सफुल कॉमेडी होती है। यहाँ पर फोर्सफुल कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको लगता है कि एक सेंसिबल तरीके से कुछ करने की, अचीव करने की कोशिश करी गई है। सेकेंडली, जिस तरीके से इन्होंने ब्लेंड किया है इमोशंस का और साथ साथ में कॉमेडी का, वो आपको कहीं ना कहीं जैसे सिंपल शोज आते हैं ना, जो पुराने जमाने के भी होते थे या फिर नए जमाने के जो पुराने जमाने की बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पंचायत वगैरह, सिंपल, एकदम सिंपल कहानी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, छोटी मोटी लेयरिंग आपको डालनी है जहां पर किरदार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बीच में आपको, क्योंकि आप एक कमर्शियल सिनेमा दे रहे हो, तो एक शॉक भी दे देना। तो इंटरवल आते आते जो शॉक भी आता है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बीच में हंसी के फुवारे भी आते हैं, स्माइल मैं बोलूंगा, हंसी तो नहीं, बट एट द सेम टाइम आपको एंगेज तरीके से रखता है। आपको एक कंसर्न फील होता रहता है इस फैमिली के लिए, ये फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी इस कॉलोनी में, और ये जो कॉलोनी के लोग हैं वो किस तरीके के इंटरेस्टिंग लोग हैं। किसी को अब्रॉड जाना है, कोई ड्रंकर्ड सा है, कोई एकदम सेक्लूडेड तरीके से रहना चाहता है, उसको बिल्कुल इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग से यहाँ पर किरदारों पे और राइटिंग के ऊपर फोकस किया गया। एंड का जो क्रक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चनेबल है।